दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जीके प्रिंस एकेडमी में। तो हम लोग इस सीरीज़ के माध्यम से जीके स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे, जो कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में पिछले वर्ष में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे के सारे। तो ये वीडियो उसी का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें टॉप 30+ क्वेश्चन हैं। तो उसके बारे में आज हम लोग फैक्ट और उससे संबंधित करंट न्यूज को भी इसमें देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन में है टिम बर्नर्स-ली, जॉन नेपियर, एलन बी डुमोट या जेपी एक्कर्ड। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा ए पार्ट। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का नाम था टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब माने कि WWW, इसके आविष्कार का नाम था टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब गूगल के सीईओ जो इस समय सुंदर पिचई नाम है, वो भारतीय मूल के हैं और ये 2015 से सीईओ बने हुए हैं। और गूगल के फाउंडर्स का नाम था लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, ठीक है। ये दोनों ने गूगल का आविष्कार किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, अभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिपाही का विद्रोह किस स्थान पर 1857 में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी अलीगढ़। तो सिपाही विद्रोह जो 1857 में स्टार्ट हुआ था वो आपका मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी पार्ट सही हो जाएगा, मेरठ। भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया था। वी.जी. धामले, वी. शांताराम, बिमल राय या दादा साहब फाल्के। तो राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म बनी थी पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म, उसका जो निर्देशक थे, उसके निर्देशक का नाम दादा साहब फाल्के था। तो ऑप्शन डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। और राजा हरिश्चंद्र का प्रदर्शन जो है वो 1912 ईस्वी में किया गया था और ये एक मूक फिल्म थी, ठीक है। इसमें मतलब आवाज़ नहीं थी। भारत की प्रथम बोलती फिल्म जो थी उसका नाम था आलम आरा है और वो 1931 में बनाया गया था, ठीक है। भारत में फिल्म के जनक दादा साहब फाल्के जी हैं और इन्हीं के नाम पर दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है। क्या किया जाता है कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए। तो कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी की जाती है, ठीक है, बायोप्सी। तो इसका ऑप्शन ए पार्ट सही हो जाएगा, बायोप्सी। श्रीलंका को डैश किस वर्ष में आज़ादी मिली थी। तो श्रीलंका को आज़ादी मिली थी 1948 में। तो इसका ऑप्शन बी पार्ट सही हो जाएगा, 1948। केवल वह धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में डैश होते हैं। क्या होते हैं, अब ऑप्शन में देखते हैं। हाइड्रोजन के नीचे, हाइड्रोजन से ऊपर या नीचे धातुएं पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। तो इसमें बताना है कि इसमें क्या होता है। तो आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा बी पार्ट, हाइड्रोजन से ऊपर। केवल वही धातुएं पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में हाइड्रोजन के ऊपर होती हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी पार्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुश्रुत को किस रूप में जाना जाता है। तो सुश्रुत जो थे वो भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक थे। तो इसका ऑप्शन सी पार्ट सही हो जाएगा, भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है। मिलान में है इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इसमें बताना है कि किस किस में इसका यूज होता है। रोम, टच स्क्रीन, प्रिंटर, फ्लैश मेमोरी, क्या है ये, इनपुट है कि आउटपुट है। तो इसमें जो इनपुट डिवाइस है आपका वो हो जाएगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है वो इनपुट डिवाइस होता है। और आपका प्रोसेसिंग डिवाइस जो है वो है फ्लैश मेमोरी, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। ये आपका स्टोरेज डिवाइस जो है ये प्रिंटर हो जाएगा और आउटपुट डिवाइस जो है वो आपका रोम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले डैश भारत का आखिरी गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। ये बताना क्वेश्चन है।
तो भारत का आखिरी गवर्नर जनरल जो थे वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि प्रथम भारतीय एवं अंतिम भारतीय भी थे, गवर्नर जनरल बने थे। तो ऑप्शन ए पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है, सी राजगोपालाचारी। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, सुंदरवन टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो नागार्जुन सागर श्री सैलम रिजर्व है, जो कि ऑप्शन इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। अब इससे संबंधित देख लेते हैं। भारत में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट जो है 1973 ईस्वी में शुरुआत हुआ था, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए, तो आपको इसको मार्क करना है। और जिम कॉर्बेट टाइगर पार्क जो है ये आपका उत्तराखंड में है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन थे। अगला क्वेश्चन है, खसरा किसकी वजह से होता है? खसरा एक बीमारी का नाम है, तो बताना है कि किसकी वजह से होता है। जीवाणु की वजह से होता है, कि वायरस की वजह से होता है, कि फंगस की वजह से होता है, या फिर चूहे की वजह से होता है। तो खसरा जो है वो आपका वायरस की वजह से होता है, तो ऑप्शन इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, वायरस। अब कुछ रोग हैं, उनके कारण हैं, जो कि देख लेते हैं कि वो किस किस कारण के कारण होते हैं, किस रोग के कारण। तो दमा रोग जो है वो कवक के कारण होता है, कवक उसका जिम्मेदार होता है। गंजापन जो है वो भी कवक के द्वारा होता है। रेबीज जो है वो वायरस से होता है, ठीक है। चेचक भी वायरस से होता है। हीमोफीलिया रोग जो है ये आनुवांशिक होता है। इन्फ्लुएंजा जो है ये भी वायरस के कारण होता है। मलेरिया परजीवी होता है, ठीक है। वर्णांतता जो है ये भी आनुवांशिक के कारण होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रोग थे जो कि बार बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? तो पसीने वाली जो ग्रंथियां मानव शरीर के त्वचा में मौजूद होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी पार्ट सही हो जाएगा, त्वचा। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो देख लेते हैं। त्वचा में पाई जाने वाली स्वेद ग्रंथियों से पसीने का स्राव होता है, ठीक है। त्वचा में पाई जाने वाली स्वेद ग्रंथियों से पसीने का स्राव होता है। और त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथियां जो कि सीबम से बहती हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है कि जो त्वचा में पाई जाती हैं तैलीय ग्रंथियां वो किस से बहती है? तो सीबम से बहती है, सीबम नाम है उसका। त्वचा हमारे शरीर को भी सुरक्षा प्रदान करती हैं। हर्पिस रोग जो है वो वायरस के कारण त्वचा को प्रभावित करता है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पूछ लेते हैं बार बार एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? ठीक, तो ये राष्ट्रीय प्रतीक जो अपनाया गया था वो आपका 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो इसका आपका डी सी पार्ट सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। अब राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो राष्ट्रीय प्रतीक है भारत का अशोक चक्र। और अशोक चक्र जो है वो सारनाथ से लिया गया है, अशोक स्तंभ से। सारनाथ में अशोक स्तंभ से अशोक चक्र को लिया गया है, ठीक है। अशोक चक्र जो है शक्ति, शांति और प्रगति का प्रतीक है। अशोक चक्र में 24 लकीर यानी कि तीलियां पाई जाती हैं। और महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश भी सारनाथ में दिए थे, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि पूछे गए हैं बार बार। निम्न में से कौन सी वेक्टर मात्रा नहीं है? वेक्टर मीन्स सदिश राशि, कौन सी इसमें सदिश राशि नहीं है, ठीक है, बताना है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन इसका है गति आवेग, ये सदिश राशि होता है। बल का गुरुत्व, ये भी सदिश होता है। विद्युत प्रवाह, ये सदिश राशि नहीं होती, जब ये बल्कि वेक्टर राशि होती है। तो ये आपका ये आपका सी पार्ट इसमें सही हो जाएगा। बाकी विस्थापन भी सदिश राशि होती है। तो इसमें देख लेते हैं वेक्टर मात्रा या सदिश राशि किसे कहते हैं? एक माप या मात्रा जिसका आकार एवं दिशा दोनों होते हैं जिसमें, ठीक है, तो वो सदिश राशि कहते हैं। मतलब दिशाएं जिसमें होती हैं, आकार भी होता है, तो वो सदिश राशि कहलाती हैं। जैसे वेग है, बल है, विस्थापन है, बल आघूर्ण है, ये सारी की सारी सदिश राशियाँ होती हैं। और अदिश राशि इसका उल्टा होता है, जिसमें वेग जिसका माप या मात्रा होता है बट दिशा नहीं होती, तो उसमें उसे अदिश राशियाँ कहते हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें जैसे दूरी है, विद्युत प्रवाह है, विभव है, कार्य है, सारे के सारे अदिश राशियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है कि अग्नि, बी है अक्षय, सी है पृथ्वी और डी है ब्रह्मोस। तो इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी पार्ट, पृथ्वी जो है वो सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, जो कि भारत की पहली सुनियोजित मिसाइल है। सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। पृथ्वी से संबंधित कुछ फैक्ट और देख लेते हैं।
कम दूरी का मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। प्रथम परीक्षण इसका फरवरी 1998 में किया गया था, जो कि चांदीपुर अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र से किया गया, और इसकी न्यूनतम मारक क्षमता 40 किलोमीटर है और अधिकतम मारक क्षमता इसका 250 किलोमीटर है, ठीक है। 250 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन को भेद सकती है, निशाना इसका लग सकता है। और मिसाइल मैन जो अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था, तो इसका ऑप्शन बी पार्ट सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मुस्लिम लीग की स्थापना जो 31 दिसंबर 1906 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। ये एग्जैक्ट डेट याद रखना, कभी कभी मिलान में डेट सहित पूछ लेते हैं। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को किया गया, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो ढाका हुई थी, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ पे किया गया था। और इसका जो है स्थापना आगा खां एवं ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे उनका नाम था वरक उल मुल्क, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट कुंजी अल्ट प्लस इंटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। यह पूछा गया क्वेश्चन। एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम तक जाने के लिए, चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, अलग विंडो में नया टैब खोलने के लिए, या सिस्टम का बलपूर्वक शटडाउन करने के लिए। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा। चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के अल्ट प्लस इंटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दिल। दिल में जो होता है वो स्थित होता है आंतरिक गति निर्धारण, यही दिल ही करता है, तो बी पार्ट सही हो जाएगा। हाइपोथैलेमस जो शरीर का ताप नियंत्रण करता है, यह भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो माना जाता है वो है एंटोनी लेवेसियर। एंटोनी लेवेसियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है, तो ऑप्शन इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है, भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन है, इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 ईस्वी में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। यह क्वेश्चन है, तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो थे इन्होंने सर्वप्रथम पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, तो ऑप्शन डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। CFC का पूरा नाम पूछा गया, तो CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का पूरा नाम होता था, ऑप्शन ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। और यह जो है ओजोन परत के पृथ्वी का सुरक्षा कवच होता है ओजोन परत, जिसको CFC क्षति पहुंचाता है। ओजोन परत जो होता है एक है जो पृथ्वी का सुरक्षा कवच है, जो अल्ट्रावायलेट रेड से बताता है हम लोग को, तो उसको यह CFC जो गैस है ये क्षति पहुँचाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, यह क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में अपने इसके पास जो भारत का राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित कर सकता है, तो इसका आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या है वो 250 है टोटल, और राज्यसभा का गठन जो अनुच्छेद 80 में दिया गया है, ठीक है। सदस्यता इसकी 6 वर्ष के लिए होती है। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। यह एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं होता है कभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेलेपला और नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन में है सिक्किम, बी है उत्तराखंड, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा जेलेपला और नाथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में स्थित है, तो ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। अब कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो कि जिन राज्यों में हैं उनसे संबंधित देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बमडीला, दीकू और यांगयाप, ये 3 दर्रे हैं मुख्य अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। उत्तराखंड में लिपू लेक और नीति दर्रा, ये 2 दर्रे पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, रोहतांग एंड जम्मू कश्मीर में काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बुरजिल, बनिहाल, ये मुख्य दर्रे हैं जो कि पाए जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है, ठीक है। अब जिसे
अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में माना जाता है, तो वो स्थित है कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है ये चित्रकूट झरना, ये बताना। तो चित्रकूट झरना जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन बी पार्ट सही हो जाएगा। ये वही चित्रकूट है जहाँ पर भगवान श्री राम जी वनवास के दौरान रुके हुए थे। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी कि OCR किसका एक उदाहरण, ठीक है। ये आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है, इंटरफेस डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, ये बताना है। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा इनपुट डिवाइस। OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथ द्वारा स्रावित नहीं होता है, ये क्वेश्चन है। तो थायराइड ग्रंथ द्वारा जो हार्मोन स्रावित नहीं होता उसका नाम है थाइमोसिन। थाइमोसिन जो है वो थायराइड ग्रंथियों द्वारा नहीं निकलता है। बाकी थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन, ट्राईआयोडोथायरिन ये सारे के सारे थायराइड ग्रंथ द्वारा ही स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है। ऑप्शन ए है वर्ल्ड वाइड वेब, बी है मोजैक, सी है ओपेरा एंड डी है नेटस्केप। तो सबसे पुराना वेब ब्राउज़र जो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, www है। इसका आंसर ए पार्ट से होगा। और इसके जो आविष्कारक का नाम था वो टिम बर्नर्स-ली, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे देख लिए लैंग्वेज चेंज करके www के बारे में किस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता था, उसका नाम क्या था ये बताना है। तो उसका नाम था लाइका। लाइका नामक कुत्ता जो है पहला था वो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला सर्वप्रथम बना था। तो ऑप्शन सी पार्ट सही हो जाएगा। और ये जो है स्पुतनिक सेकंड द्वारा जीवित कुत्ते लाइका को लाने वाला प्रथम उपग्रह था, ठीक है। और ये स्पुतनिक सेकंड जो है सोवियत रूस द्वारा 1957 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहते हैं जैव उपग्रह। जैव उपग्रह उसे कहते हैं, ऑप्शन ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। जो उपग्रह अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे जैव उपग्रह कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि विनेगर क्या है। विनेगर किससे बनता है। विनेगर जो है एसिटिक एसिड से बनता है। उसका ऑप्शन बी पार्ट सही हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट जो देख लेते हैं। एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका से प्राप्त होता है, ठीक है। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। खाना पचाने में HCl अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ थे अम्ल से संबंधित पॉइंट। तो ये रहा ओवरऑल आज का मेरा सेशन, जिसमें टॉप 30+ क्वेश्चन थे, जो कि उनके फैक्ट भी थे, जो कि देखा गया, उनके बारे में डिस्कशन किया गया। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें टॉप 30+ पिछले वर्ष के आए हुए क्वेश्चन होंगे स्टैटिक्स के, जिसको हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।